वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न अकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर के अंतर्गत नायलॉन है, ठीक है, रेयॉन है, इनके बारे में डिस्कस किया था। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 4। प्लास्टिक्स। आप प्लास्टिक से फैमिलियर हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घर में जो भी पॉलीथीन, प्लास्टिक की बॉल आती है, प्लास्टिक की बैट, प्लास्टिक की बाल्टी, ठीक है, प्लास्टिक की अन्य कोई पॉलीथीन भी प्लास्टिक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जो भी पार्ट है वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। You must have be familiar with many plastics articles used every day. आप घर पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम आने वाली जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनसे परिचित हैं। Make a list of such items and their uses. Plastic is also a polymer like the synthetic fibers. ठीक है, इस प्रकार जो घर में आने वाली क्या है आर्टिकल्स हैं उनकी आपको एक सूची तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करनी है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक फाइबर की तरह, संश्लेषित जो रेशे थे उन्हीं की तरह एक पॉलीमर है, बहुलक है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सही प्रकार के जो प्लास्टिक हैं उनकी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं लीनियर पॉलीमर होते हैं, कुछ क्या होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं। आप इनको हायर क्लास में पढ़ोगी। तो हमारे पास क्या है, जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक के जो मोनोमर्स हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक जिससे बना हुआ है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उनके आपस में जो अरेंजमेंट होगा यूनिफॉर्मली होगा, एक जैसा नहीं होगा, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। जैसे मैंने बताया ना, लीनियर होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट वहाँ पर पॉसिबल बनता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर्स इन अदर्स इज क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होगा लीनियर होंगे, कहीं पर क्या होंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये मान लो एक पॉलीमर है, पॉलीमर का ये मोनोमर है, ठीक है, जिससे प्लास्टिक मिला हुआ है। तो इसको हम इस ढंग से, दूसरा मोनोमर आएगा, तीसरा मोनोमर आएगा, चौथा मोनोमर आएगा, पांचवा मोनोमर आएगा। तो इस ढंग से क्या होगा, इसकी चेन जैसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, एक लीनियर पॉलीमर है। एक और किसके अंदर रख सकते हैं हम इसको, एक लीनियर पॉलीमर के अंदर इसको रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए एक सीधी लाइन जैसी बन रही है ना, तो लीनियर पॉलीमर के अंदर इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक। उसके अलावा अब कुछ पॉलीमर ऐसे हैं हमारे पास, ईथो था, ठीक है, ये हमने लीनियर बनाया, ये इस ढंग से हमने लीनियर पॉलीमर बना दिया, कंटिन्यूसली बॉन्डेड होगा। उसके बाद इस ढंग से अब इसको और ज़्यादा बॉन्डेड कर दें, ठीक है, इसको और ज़्यादा बॉन्डेड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में दूसरा टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा इस ढंग से। तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस ढंग से क्या बनेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक, किसके अंदर रखा जाता है इसको, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट था। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इनके भाग हैं वो किसी भी संभव आकारों में या साइजों में आपने देखे होंगे, ठीक है। कुछ पॉलीथीन जैसे, साइज और आकार का मतलब क्या है, आपने प्लास्टिक की चेयर देखी तो वो वाला आकार हो गया, बाल्टी अलग आकार की है, जग अलग आकार का है, प्लास्टिक की बॉल है तो अलग आकार की है, ठीक है, प्लास्टिक का बैट है तो अलग आकार का है। तो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट शेप्स के क्या होंगे, प्लास्टिक के आर्टिकल्स पॉसिबल होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या आपको जानकर यह आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मॉडलेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। ठीक है, जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं उनको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, किसी भी सांचे में, ठीक है, जो मोल्ड्स होगा किसी भी मोल्ड्स में ढांस सकते हैं, या किसी भी आकार में उसको हम आसानी से बदल सकते हैं, या कोई भी आकार उसको दिया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melt, rolled into sheets or made into wires. That is why it is find such a varieties of uses. ठीक है, प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं, उसको पुनः चक्रण भी किया जा सकता है, ठीक है, उसको रीयूज, दोबारा भी यूज किया जा सकता है। कलर्ड, आपने देखा हो कुछ जैसे प्लास्टिक की चेयर है तो कुछ नीली चेयर आती है, कुछ लाल आती है, कुछ सफ़ेद आती है, तो अलग अलग तरीके से घरों में आपने बाल्टी देखी हो तो लाल, नीली, हरी, पीली, या प्लास्टिक की बॉल देखे होंगे अपने, ठीक है, तो वो भी अलग अलग कलर के आ सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कलर में इसको पिघला भी सकते हैं, मेल्टेड,
ठीक है, पिघलाया भी जा सकता है, रोल्ड भी किया जा सकता है और वायर के रूप में भी ढाला जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से प्लास्टिक के आर्टिकल्स का हम क्या करते हैं, यूज। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेयर दिखा रखी है, एक बाल्टी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक एक बाइक जैसी दिखा रखी है, ये क्या हो गया, एक मग या छोटी बाल्टी का रूप कह सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथाइन, ठीक है, पॉलीथीन किससे लिया गया, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन आपने घरों में नाम सुना, तो पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पॉलीथीन यूज करते हैं ना आप घरों में, तो वो क्या है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इसका उदाहरण सामान्य तौर पर किसके लिए किया जाता है, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक यूर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए, उस प्लास्टिक को टुकड़े को अपने तरीके से मोड़िए, अपने आप से क्या करना है, आप उसको फोल्ड करना है या बेंड करना है। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजिली, क्या आपके पास आपने जो भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स देखे हुए हैं उनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है या नहीं। जैसे प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की चेयर को मोड़ पाओगे आप, नहीं मोड़ पाओगे। प्लास्टिक की वैसे हमारे पास पॉलीथीन होगा तो उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व that some plastic articles can bend easily while some bricks when forced to bend। देखा होगा कुछ प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पर आप ज़्यादा बल लगाएंगे, उनको मोड़ने की कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा फोर्स आपने उस पर अप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। फोर्स टू बेंड। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी रख देते हैं तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, अलग शेप में बदल जाता है, मतलब इसका आकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली एज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यही पूछा जाएगा बोर्ड में, मतलब आपकी परीक्षाओं में। तो क्या होगा, जो प्लास्टिक को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है, गर्म कर हमने टेम्परेचर दिया, उसको गर्म किया, गर्म करने पर आसानी से क्या कर दिया, उसको हमने उसका जो शेप था उसका शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको आसानी से किसी दूसरे रूप में ढाल दिया या उसको आसानी से हमने विकृत कर दिया, तो उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। यानी जिस पर टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने के साथ उसको हम दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, किसी अन्य प्रकार की जो वस्तु है उनको बना सकते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, याद रखिएगा। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, कौन सा हमने, पॉलीथीन, जो ऊपर पॉली इथाइलिन पढ़ा था हमने, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बैग से बनाते हैं। तो पॉलीथीन बैग हो गया, या पीवीसी, पीवीसी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसकी किस घर में आपने प्लास्टिक की जो पाइप देखे होंगे, ठीक है, तो प्लास्टिक के पाइप पीवीसी के बने रहते हैं, यानी पॉलीथीन की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है। तो ये एग्जाम्पल किसके, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, इनके उपयोग किसके लिए, टॉयज होंगे, खिलौने हो गए, या कंघियाँ हो गई, या कुछ अन्य तरह के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक, कंटेनर है, बर्तन है, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड फोर्स वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार निर्माण कर दें, उनको एक बार जिस रूप में ढालना है उसमें बदल दें, तो उसको फिर दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसको आप दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसको भी याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उस तरह की प्लास्टिक जिसको हम किसी दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते, उसके बाद उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर रख सकते हैं। मतलब दो कैटेगरी हो गई हमारे पास प्लास्टिक की। एक क्या था, थर्मोप्लास्टिक, यानी जिसको आप टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे तो उसको किसी दूसरे अन्य रूपों में आसानी से ढाल सकते हैं, या दूसरा तरह के आर्टिकल्स, वस्तुएं उससे बना सकते हैं, तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन देखा था, तो ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम किसी दूसरे रूप में नहीं डाल सकते। मतलब एक बार आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको, जैसे आपने मान लो कुछ इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने होते हैं इसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाना था, तो आपने एक बार उसको ढाल दिया उस रूप में, तो आप उसको दोबारा गर्म करके किसी दूसरे रूप में नहीं डाल सकते। तो इस तरह के पॉलीथीन को क्या बोलता हूँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन।
दो एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे, एक है हमारे पास बेकेलाइट, ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास मेलामाइन। तो ये क्या है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेकेलाइट क्या अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी और हीट की क्या अपने आप में कुचालक है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इसलिए अब देखो हमारे पास क्या है, हीट का भी क्या है पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। तो इसके बेस पे इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है तो इसके क्या बनाए जाते हैं, स्विचेज बनाए जाते हैं। हीट का क्या है पुअर कंडक्टर है तो उसके बेस पे क्या बनाते हैं, यूटेंसिल के हैंडल बनाए जाते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से दो कैटेगरी देखी हमने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत हमने बेकेलाइट और मेलामाइन देखा। थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत हमने पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था। मेलामाइन इज ए वर्सटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ठीक है, इसमें से क्या कहा हमने, जो मेलामाइन है वो एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को भी सहन कर सकता है। ठीक है, ऊष्मा को भी ज़्यादा बेटर वे से क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ऊष्मा को भी आसानी से सहन कर सकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स व्हिच रेसिस्ट फायर। देखो हमने कहा कि जो मेलामाइन है उसमें आग भी नहीं लगती, ठीक है, ऊष्मा का क्या है अच्छा, मतलब ऊष्मा का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे गर्म होगा तो गर्म करने पर इस पर उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा। तो तब जाके इसका उपयोग कहाँ पर, टाइल बनाने के लिए, ठीक है, या किचन में जो बर्तन या कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फैब्रिक्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स व्हिच रेसिस्ट फायर, जिसमें आसानी से आग न लगे। तो फायर से रेसिस्ट करने के लिए या आग से बचाने के लिए, आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए या आग प्रतिरोधी जो बर्तन है, ठीक है, टाइल है, उनको बनाने के लिए इस मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। ठीक है, तो मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। फिगर शोज द वेरियस टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दिखेगा जिसमें कुछ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए कुछ आर्टिकल देख रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लेट जैसे बना रखी है, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हो गई, ये हैंडल हो गया, ये प्लेट दिखा रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कुछ आर्टिकल्स हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल है। तो यहाँ पर एक डिब्बा दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो ये वायर दिखा रखी है, वायर का कवर है ना बाहर से जो बना हुआ है, तो ये किसका है, थर्मोप्लास्टिक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और